हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं मार्स एकेडमी पे। आप लोग जिस तरीके का चैनल को पसंद कर रहे हैं, हम लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, वो वास्तव में अपना आप में मोटिवेशन देने वाला होता है। और उम्मीद करते हैं आज की वीडियो के बाद हमारे जो सब्सक्राइबर हो जाएंगे वो इस डिजिट को पार कर जाएंगे ना, 1800 में आज पहुँच जाएंगे। ये आपके लिए भी एक क्या बोल सकते हैं, आपके लिए काम मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। और आपका काम तो मैं कर ही रहा हूँ, बस आपको रिवीजन करते हुए चलना है, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा कहाँ तक हो गया था, हमने बताया था कि तीसरी मीटिंग होती है। तो तीसरी मीटिंग में जब 13 दिसंबर 1940 को होती है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, एक उद्देश्य प्रस्ताव दिया जाता है। और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को हम आगे चलकर क्या कर लेते हैं, अपना प्रीएम्बल, अपनी प्रस्तावना स्वीकार कर लेते हैं। और प्रस्तावना स्वीकार करते हैं हम 22 जनवरी 1947 में करते हैं। और यहाँ से एक बात मैं आपको बताऊंगा, जो हमारी प्रीएम्बल है, जो हमारी प्रस्तावना है, ये प्रीएम्बल की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, ये हमने कहाँ से ली है। प्रीएम्बल की लैंग्वेज ली हमने ऑस्ट्रेलिया से। इसको कॉपी पे नोट कीजिए फटाफट, ये हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। इसकी लैंग्वेज कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन जो प्रीएम्बल बनाने का हमने काम लिया, उद्देश्य की जो हमारे पास उद्देशिका है, जो प्रीएम्बल है, जो प्रस्तावना है, ये हमने ली कहाँ से, यूएसए से। मैंने 2 क्वेश्चन बताए हैं। प्रीएम्बल हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, ये अमेरिका से हमने अडॉप्ट किया है। और इसकी जो लैंग्वेज है वो कहाँ से ली, हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर नोट करते हुए चलिएगा। चलिए, तो इसके बाद की कहानी हम चलते हैं। तो जब ये ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन होता है, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव होता है, ये पारित हो जाता है, तो उसके बाद हमारी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चलता है कि अब हम संविधान को बनाएंगे। और इस संविधान को बनाने के लिए नेक्स्ट मीटिंग होती है हमारी 29 अगस्त 1947, यानी भारत आज़ाद हो चुका है 15 अगस्त को। 15 अगस्त के बाद हमने क्या किया, 29 अगस्त को एक ड्राफ्टिंग कमेटी, एक प्रारूप समिति का हमने गठन किया। क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी। भीमराव अंबेडकर इसके चेयरमैन थे, इसके अध्यक्ष थे, और उनके अलावा 6 मेंबर और थे। देखते हैं, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके बाद जो इसके अदर मेंबर्स थे, तो इसके बाद अदर मेंबर थे, कौन से थे, डीपी खेतान साहब, है ना। डीपी खेतान क्या थे, इनकी मृत्यु हो गई थी, डीपी खेतान की मृत्यु हो गई। तो इनकी जगह पर बाद में किसको लेके आए, टीटी कर्मचारी को लेकर आए थे। इसके बाद सेकंड थे बीएल मित्रा। तो बीएल मित्र की जगह क्या हुआ, इन्होंने अपने इनकी, क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे तो इनकी हालत ठीक नहीं थी, स्वास्थ्य के कारण उन्होंने अपने रिजाइन दिया, त्यागपत्र दिया। और इनकी जगह कौन आए थे, माधव राव आए थे, है ना। और बाकी जो आपके थे के एम मुंशी साहब थे, मोहम्मद सादुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगर और कृष्ण स्वामी अय्यर। तो आपके पास ये 6 मेंबर थे। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जो इसके हमारे कौन थे, जो हमारे इसके चेयरमैन थे वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद हमारे पास अयंगर थे, अय्यर थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, ठीक है ना। मोहम्मद सादुल्ला के बाद हमारे पास कौन थे, मुंशी थे। तो 4 तो जुकेतु थे। तो टीटी कर्मचारी की जगह कौन आ गए थे, टीटी कर्मचारी थी, ये डीपी खेतान साहब की जगह आए थे। और जो माधव राव थे, ये बीएल मित्र की जगह आए थे। तो 6 मेंबर थे, तो 4 इसमें परमानेंट थे और एक डेथ के कारण चले गए थे, एक ने रिजाइन दे दिया था। तो कुल मिला के हमारे पास 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। एक बार ऊपर चलेंगे, 2 बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे संविधान को बनने में पूरा 2 साल 11 महीने 18 दिन का वक्त लगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इसीलिए क्योंकि हमने अपना जो संविधान था उसको हमने एडॉप्ट किया, कंप्लीटली एडॉप्ट नहीं किया। जब एडॉप्ट किया, देखो एडॉप्ट करना और इंप्लीमेंट करना दोनों वर्ड अलग अलग होते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको अंगीकार, क्या बोलते हैं उसको, अंगीकार या अंगीकृत। तो अंगीकार किया हमने इसको 26 नवंबर 1949 को, है ना, एडॉप्ट किया। तो इसीलिए 26 नवंबर को मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। क्या मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे। और 26 जनवरी 1950 को हम मनाते हैं रिपब्लिक डे, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमने अपना जो कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन था उसको क्या कर लिया, इंप्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया। तो भारत में संविधान स्वीकार कब किया गया, अंगीकार कब किया गया, 26 नवंबर में। और कंप्लीट रूप से, पूर्ण रूप से लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 से। इसीलिए हम 26 जनवरी को अपना क्या बनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इसमें कोई भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि सर नवंबर कहाँ लिखना है और जनवरी कहाँ लिखना है। चलिए, तो ये कुछ हमारे पास फॉरेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये विदेशी स्रोत हैं कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ से ली, फॉरेन, ठीक है ना, फॉरेन सोर्स है। जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन से हमने क्या लिया, ब्रिटेन से हमने लिया सिटीजनशिप। क्या लिया है, सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता ली है। हालांकि ये सब चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा, तो मैं आपको अभी बताता चलता हूँ। यूएसए, अमेरिका से मैंने आपको क्या बताया, प्रीएम्बल लिया है हमने, फंडामेंटल राइट लिए हैं, मौलिक अधिकार लिए हैं हमने, और क्या लिया है यहाँ से बताइएगा, यूएसए से हमने और क्या लिया है, हमने यहाँ से जो राष्ट्रपति का पद है वो लिया हुआ है, ठीक है ना। हमने चलिए आगे, आयरलैंड है, आयरलैंड से हमने क्या लिया, डीपीएसपी ली है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी,
है ना, नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। हालांकि इसको हम बहुत आगे चल के इन पर हम विशाल चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद हमने जो ये कनाडा है, कनाडा से हमने क्या लिए, जो हमारे पास लिस्ट होती है, लिस्ट हमने वहाँ से ली है, ठीक है ना, फेडरल स्ट्रक्चर हमने लिया है संघात्मक। इसके बाद जो रूस है, रूस से हमने क्या लिया है, ये रूस से हमने लिए हैं अपने मौलिक कर्तव्य लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं, ठीक है ना। जापान से हमने क्या लिया है, जापान से बताएंगे, जापान से हमने क्या लिया है। और इसके बाद हमने ये यहाँ पे लिखा हुआ है जर्मनी लिखा हुआ है, जहाँ से हमने क्या लिया है, इमरजेंसी ली। जो फ्रांस है, फ्रांस से हमने क्या लिया है, फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारे की भावना, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, साउथ अफ्रीका से हमने लिया है जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है। तो ये सब चीज़ हम यहाँ से बताएंगे आपको, चलेंगे आगे। तो ये कुछ ऑस्ट्रेलिया से मैंने आपको बताया था, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया था, ऑस्ट्रेलिया से हमने ली थी अपने प्रीएम्बल की, अपने प्रीएम्बल का हमने क्या लिया था, यहाँ से भाषा ली थी। और जो समवर्ती सूची जो हमारे पास स्टेट लिस्ट है और जो हमारे पास क्या है यूनियन लिस्ट है, वो भी हमने कहीं से ली थी, वहीं से ली थी, ऑस्ट्रेलिया से। चलिए, तो जब हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो हमारा मूल संविधान था, ठीक है ना, जो हमारा मूल संविधान था और जो आज का संविधान है, तो इन दोनों में क्या चीज़ें में अंतर है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो अंतर आया होगा, बात समझ में आई ना। तो इसमें कुछ ना कुछ तो अंतर आया होगा। जैसे जब हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो जो प्रीएम्बल था, तो प्रीएम्बल हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में था, ठीक है ना, और वो आज के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, ठीक है ना। लेकिन प्रस्तावना में हमारे 3 वर्ड जोड़े गए थे। क्या जो जोड़ा गया था, सोशलिस्ट जोड़ा गया था, सेक्युलर जोड़ा गया था, और इंटीग्रिटी, जिसको हम बोल सकते हैं सामाजिक, और इसको हम बोल सकते हैं क्या, पंथ निरपेक्ष, इसको क्या बोल सकते हैं, अखंडता। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। इसके बाद हम शेड्यूल्स की बात करें, अनुसूचियां, जब हमारा संविधान हुआ करता था बेसिक स्ट्रक्चर, तो 8 अनुसूचियां थी। आज हमारे पास कितनी अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां, 12 शेड्यूल्स थे। अगर हम बात करें पार्ट की, तो भाग 22 थे, लेकिन संख्या में आज भी 22 है, लेकिन नंबर में हो गए 25, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते गए और भागों की संख्या बढ़ती गई, तो आज हो गया 25, लेकिन नंबर कितने हैं, 22, ठीक है। चलेंगे, इसके बाद आर्टिकल्स, अनुच्छेद 395 हुआ करते थे, और आज कितने हैं, 470 से अधिक अनुच्छेद हमारे पास हैं। इसके बाद बात करेंगे संविधान संशोधन कितने हो चुके हैं। जब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बना तो 0 था, लेकिन अभी तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए, तो अब जो हम बात करें बार-बार प्रीएम्बल, प्रीएम्बल, तो ये प्रीएम्बल आया, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना क्या है। चलिए थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसको, 100 SDR, इसको आप याद करेंगे, 100 SDR, तो यानी कि हम क्या होने चाहिए, सोवरीन, सोवरीन हिंदी बोलते हैं प्रभुत्व। प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है कि हम अपने इंटरनल डिसीजन और विदेश के जो विदेश नीतियां हैं उसके डिसीजन हम खुद ले सकते हैं। यानी कि भारत जो है वो अपने निर्णय खुद लेगा। जो भी राष्ट्र अपने आंतरिक मामले में या बाह्य मामले में खुद डिसीजन लेता है उसको हम बोलते हैं सोवरीन, उसको बोलते हैं हम प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद हम सोशल हैं, समाजवादी, ठीक है ना, हम पूरे समाज का क्या करते हैं, हम पूरे समाज का ध्यान रखेंगे। सेक्युलर है, पंथ निरपेक्ष, यहाँ पर किसी भी सरकार का कोई भी धर्म नहीं होगा, ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, सब धर्मों को बराबर रखा जाएगा। डी का मतलब डेमोक्रेटिक, ये एक लोकतांत्रिक है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, ये क्या है, रिपब्लिक, यानी कि रिपब्लिक मतलब गणतंत्र, कि यहाँ पर कोई भी राजा वंशानुगत राजा नहीं हो सकता। यहाँ पर जो गण होंगे, जो जन होंगे, उसके द्वारा चुना जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, गणतंत्र बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ, जो जस्टिस है, जस्टिस न्याय, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बताइए भारतीय संविधान में कितने तरह के जस्टिस हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस। तो 3 तरह के जस्टिस होते हैं, 3 तरह के न्याय हैं, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिकल जस्टिस, ठीक है ना। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो कुल न्याय की संख्या कितने नोट कर लीजिएगा, कुल जस्टिस हैं कितने, 3। इसके बाद हमने बताया जब रूस की क्रांति हुई थी, हमने वहाँ से लिए है, आपके काम की बात नहीं है। इसके बाद बताया जो फ्रेंच की क्रांति है उसकी यहाँ से हुई है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सोशल, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, 3 वर्ड हमने बताए हैं, सोशल, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये हमने 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़े थे। अच्छा, अब हम बात करते हैं समानता की। तो लिबर्टी, हम स्वतंत्र हैं, हमारे पास इक्वलिटी है, समानता है, हमारे पास फर्टर्निटी है यानी बंधुत्वता है, और हमारे पास क्या है, इंटीग्रिटी और अखंडता है। तो हम ये हमारा जो भी स्ट्रक्चर बनेगा देश का, जो प्रीएम्बल होगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा, उसमें हम इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। चलेंगे, आधारभूत जो आपका होगा वो आपका होना चाहिए, जो का तो। चलिए, तो ये हमने बताया कि हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ से स्टार्ट होता है, हम भारत के लोग, ठीक है ना। हम क्या हैं, हम सामाजिक हैं, हम पंथ निरपेक्ष हैं, हम देश को अखंड रखेंगे, ठीक है ना। हम जो है स्वतंत्रता हमारे पास है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है, ठीक है ना।
और हम जो भाईचारे की भावना को बना के रखेंगे तो इसमें हमारे क्या है, प्रस्तावना का लोग है, प्रस्तावना का क्या है, एक सार है, एक कंक्लूड है। अगर हम बोलें कि बताइए भारत के संविधान कहाँ से शुरू होता है, तो हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जब मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ में आएगी ये बातें। चलिए, तो शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की भारत की जो अनुसूचियां हैं वो क्या है ना। तो शेड्यूल नंबर 1 अनुसूची 1, शेड्यूल, ये शेड्यूल है, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुसूची 1। तो अनुसूची 1, पहली बात तो ये कि जो हमारे पास अनुसूचियां हैं, अनुसूची जब हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कितनी थी, 8। आज के टाइम में कितनी अनुसूचियां हैं, 12, याद कर लीजिएगा। अनुसूची 1 में क्या लिखा हुआ है, अनुसूची 1 में लिखा हुआ है द नेम ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ देयर एरियाज। भारत में जो भारत है, जो भारत के राज्य हैं, जो उसके केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो उनका क्षेत्र है, उनका वर्णन किया गया है। भारत के राज्य एवं संघ क्षेत्रों का वर्णन किया गया है शेड्यूल नंबर 1 के अंदर। बात करते हैं शेड्यूल नंबर 2। शेड्यूल नंबर 2 ये बताता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं एक बार, अबाउट द सैलरीज, अलाउंसेज एंड द पेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफ इंडिया। भारत सरकार के जो राज्य पद अधिकारी हैं उनकी जो वेतन होंगे, उनके जो भत्ते होंगे, उनकी जो पेंशन होगी वो किस तरीके से दिया जाएगा। जिसमें इसमें भारत का राष्ट्रपति है, भारत का उपराष्ट्रपति है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ठीक है ना, हमारा जो CAG है, तो उनकी सैलरीज के बारे में यहाँ पर बताया गया है। चलेंगे शेड्यूल नंबर 3, अबाउट द ओथ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफ इंडिया। भारत सरकार के जितने भी अधिकारी होंगे उनकी शपथ के बारे में बात कर रहे हैं। शेड्यूल नंबर 2 बात करते हैं उनकी ओथ, उनकी सैलरी के बारे में, उनकी पेंशन के बारे में, और जो शेड्यूल नंबर 3 है वो बात करते हैं उनके ओथ की यानी कि शपथ के बारे में। नंबर 4 शेड्यूल बताता है एलोकेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कि जो भारत के राज्य होंगे उसमें जो राज्यसभा की सीटें होंगी वो किस तरीके से किसका बंटवारा होगा, यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट है, जिसमें राज्यसभा है, किस राज्य से कितने मेंबर आएंगे ये बताया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो लोकसभा में कितने मेंबर हैं, 31 मेंबर हैं। तो इस तरीके से किस राज्य का प्रतिनिधित्व कितना होगा लोकसभा, राज्यसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, वो शेड्यूल नंबर 4 बताता है। आसान भाषा में किस स्टेट के कितने मेंबर राज्यसभा में होंगे, शेड्यूल नंबर 4 में लिखा हुआ है। 5 इंपॉर्टेंट है, स्पेशल प्रोविजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ SC ST एरिया। ये जो हमारे पास शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के जो एरिया होंगे, अनुसूचित जाति व जनजाति जो क्षेत्र है, इनका जो प्रशासन है, इनका जो नियंत्रण है, ये बताया गया है। इसके लिए एक स्पेशल प्रावधान रखा गया है शेड्यूल नंबर 5 में। नंबर 6 में बात की गई है, शेड्यूल नंबर 6 में स्पेशल प्रोविजन फॉर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी कि जो हमारे पास उत्तरी पूर्वी राज्य हैं उनके स्पेशल प्रोविजन, उनको विशेष उपबंध दिए गए हैं उनके प्रशासन क्षेत्र में। लेकिन उसमें आपके आते हैं कौन कौन से, केवल 4 राज्य आते हैं, इसको आप याद रखेंगे। ATM², याद रखेंगे ATM²। ये आपका असम हो जाता है, ये आपका त्रिपुरा हो जाता है, ये यहाँ पे तेलंगाना नहीं होगा, ये आपका त्रिपुरा होगा, ये आपका त्रिपुरा होगा, ये थोड़ा गलत हो गया है, इसको ठीक करेंगे। ये त्रिपुरा होगा, ये आपका मिजोरम होगा, और ये आपका मेघालय होगा, ठीक है ना। इसमें मणिपुर नहीं होगा, ठीक है ना। मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। तो ATM² ध्यान रखेंगे। तो इन चारों राज्यों का स्पेशल आपको एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है शेड्यूल नंबर 6 के अंदर। चलिए शेड्यूल नंबर 7, अनुसूची 7 ये बताती है जो लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और देयर सब्जेक्ट्स की, यानी कि जो भारत, आपको पता है फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार भी है, केंद्र सरकार के बाद हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या बनाएगी, अपने नियम कायदे कानून बनाएगी, लॉ बनाएगी। जैसे एटॉमिक है, पीस है, वार है, रेलवेज है, बैंकिंग सिस्टम है, शेयर मार्केट है, पोस्ट ऑफिस है, बात समझ में आ रही है क्या, इंश्योरेंस सेक्टर है। तो इन सब में कौन बनाएगा अपने शेड्यूल में, ये अपने इनके लिए लॉ बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये इन्हीं की लिस्ट की बात की गई है, लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सब्जेक्ट। जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किस किस सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है। तो हमारे पास 3 तरह की लिस्ट होती है। पहले होती है यूनियन लिस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, संघ सूची। इस संघ सूची में कितने सब्जेक्ट हैं, 100 सब्जेक्ट हैं। सेकंड क्या है, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, 61 सब्जेक्ट हैं। और तीसरी क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची, इसमें कितने सब्जेक्ट है, 52। यानी कि यूनियन गवर्नमेंट 100 सब्जेक्टों पे अपना कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट 61 सब्जेक्ट पे अपना कानून बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जहां पर दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, सेंटर भी और स्टेट भी। और अगर स्टेट उससे सहमत नहीं है तो जो सेंटर ने बनाया है, जो केंद्र सरकार ने कानून बनाया वही लागू हो जाएगा, वो बना सकते हैं 52 सब्जेक्टों के ऊपर। बताइए इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। चलिए शेड्यूल नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बात करता है भाषा की। किसकी बात करता है, भाषाओं की।
जब भारत का संविधान बनता है तो इस भारत के संविधान में जो कुल भाषाएं होती हैं ये होती है 15 भाषाएं। अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर में जो मूल संविधान था इसमें भाषाएं कितनी थी 15। लेकिन अगर हम बात करते हैं एट प्रेजेंट की प्यारे बच्चों तो भाषा हो गई कितनी है 22। कितनी हो गई है 22। सब बच्चे लाइक जरूर कर दें एक बार, ठीक है ना, और सब अपने बच्चे हैं, ठीक है, तो लाइक तो बनता ही है और शेयर जरूर कर दें एक बार, है ना। आज का टारगेट पता है ना क्या है, आज 1800 पहुंचना है बस, ठीक है ना। चलिए, तो एट प्रेजेंट लैंग्वेज कितनी है 22 भाषाओं को हमें क्या मिला है, 22 भाषाओं को भारतीय संविधान क्या देता है, मान्यता देता है। अब देखो, तो 15 भाषा तो पहली हो गई, तो सबसे पहली भाषा कब जोड़ी गई, तो पहला 21वां संविधान संशोधन होता है, 21वां संविधान संशोधन यानी कि 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो होता है 1967 में। कब होता है 1967 में। और इसमें सबसे पहली जो भाषा जोड़ी जाती है, सबसे पहली भाषा जोड़ी जाती है सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी जाती है, सिंधी। तो 14 भाषा, सॉरी 15 भाषा थी, 15 में एक जुड़ गई, कितनी होगी 16 हो गई। चलिए, इसके बाद होता है 71वां संविधान संशोधन, 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 71वां संविधान संशोधन होता है, ये होता है 1992 में। अच्छा, ये तो लिखा हुआ है यहीं पर, ठीक है, 1992 में। और यहाँ पर आपकी 3 भाषाएं जोड़ दी जाती है। जिन बच्चों को याद नहीं है वो लिख देंगे नमक। क्या लिख देंगे, नमक। तो नमक जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपकी नेपाली आ जाएगी, नेपाली में से कौन सी आ जाएगी, मणिपुरी, और कैसे कौन सी आ जाएगी, कोंकणी, जो आपका गोवा वाला एरिया है वहां पर बोली जाती है। तो 71वें संविधान संशोधन 1992 में आपकी 3 भाषा जोड़ी जाती है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसके बाद फिर एक और संविधान संशोधन होता है जो होता है 2003 में, लिखा हुआ है 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। और इसमें आप याद रखेंगे बोर्ड मास, क्या याद रखेंगे, बोर्ड मास। तो यहां से बोडो, ये डोंगरी, ये मैथिली और ये संथाली, ठीक है ना, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो बोर्ड मास आप याद रखेंगे। तो 4 भाषाएं और जोड़ दी गई, तो 4 और 3 7, 7 और 1 8, तो 8 भाषाएं जोड़ दी गई। और 8 भाषाएं जोड़ते हमारे पास भाषाएं कितनी बन जाती हैं, ये 22 भाषा, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब ये जो 8 संविधान, ये जो हमारी 8 अनुसूचियां थी, ये पूरी हो चुकी है बेसिक स्ट्रक्चर से। अब भारत अपने देश के जनता के लिए जो भी उसको लगेगा चेंजेस करने चाहिए वो चेंजेस करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारी शेड्यूल नंबर 9 आता है, और शेड्यूल नंबर 9 आता है हमारा लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार के कानून। तो भूमि सुधार के लिए कानून जोड़ा गया, तो जाहिर सी बात है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। और स्वतंत्र भारत का जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 1951 में किया गया, और ये रिलेटेड था हमारा लैंड रिफॉर्म से। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई, तो भैया ये पहला संविधान संशोधन अधिनियम था जो 1951 में किया गया था। 1951 में पहला संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था। चलिए, इसके बाद शेड्यूल नंबर 10, तो ये लिखा है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून पर निषेध का कानून। जो आपने जैसे आज मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कल आपने देखा होगा महाराष्ट्र में वो कुछ एनसीपी वगैरह है, वो बीजेपी में जाके मिल गई, उसके विधायक वगैरह, मतलब एक ये लोग क्या करते थे, ये इलेक्शन तो लड़ते थे किसी पार्टी से, और फिर इलेक्शन के बाद जिसकी गवर्नमेंट बनती थी वहाँ जाके जुड़ जाते थे, मंत्री संतरी बन जाते थे। तो इसने कहा भाई ठीक है, आप एंटी डिफेक्शन लॉ बनाइए, ऐसा नहीं कोई मतलब किसी पे भी जाके बन जाएगा, लेकिन ये मैं बताऊंगा ये कानून कब काम नहीं करेगा, अगर किसी पार्टी के मेंबर के 2/3 मेंबर एक साथ छोड़ के चले जाते हैं पार्टी को, तो ये लॉ काम नहीं करेगा। क्वेश्चन पूछा गया है एंटी डिफेक्शन लॉ कब काम नहीं करेगा। मान लेते हैं जैसे तुम हो, किसका नाम ले लेते हैं, शेखर है, शेखर के मान लेते हैं 60 विधायक हैं, कितने विधायक हैं 60, और 60 विधायक का 2/3 कितना होगा भाई 40। अगर 40 विधायक छोड़ के चले गए ना, तो उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। अगर इससे कम जाएंगे तो क्या होगा, कम लगेंगे तो फिर ये इनका जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। जैसे मध्य प्रदेश में एक सिंधिया जी हैं, है ना, पता है आपको, जब हम हिस्ट्री पढ़ते ना, तो सिंधिया परिवार अंग्रेजों के जो सब्सिडरी अलायंस था उनको मतलब क्या करता था, उनको मानता था, यानी कि अंग्रेजों की सहायता करता था, इनडायरेक्टली बात ये है। तो वहाँ पर क्या करेंगे, तो वो आके मिल गए दूसरी पार्टी में, तो फिर वहाँ पर क्या होता है, इन विधायकों को अयोग्य डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, फिर वहाँ पर दोबारा इलेक्शन होते हैं। लेकिन अगर 2/3 मेंबर आ गए तो वहाँ पर कोई भी ये लॉ काम नहीं करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, इसमें इसको जोड़ा कब गया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताइए 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। तो ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। दल बदल जो कानून था ये जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के अंदर। बात समझ में आई क्या। चलो 11वीं अनुसूची की बात करेंगे, शेड्यूल नंबर 11, दो अनुसूची और हैं अभी।
तो इनको खत्म करेंगे पहले आज के लेक्चर में इनको शेड्यूल्स को खत्म करना है। चलिए देखेंगे शेड्यूल नंबर 11। तो ये शेड्यूल 11 था, ये बनाया गया आपका पंचायत के लिए। किसके लिए? पंचायत, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत, गांव की पंचायत होती है ना, उसके लिए। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए जो पंचायत है इसमें कुल कितने विषय होते हैं? तो कितने विषय होते हैं इसमें? 29। इसको गांठ बांध लीजिए, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। ग्राम पंचायत में कितने सब्जेक्ट होते हैं? 29। पढ़ते हैं शेड्यूल 11। अच्छा, ये जोड़ा कब गया था? तो ये 73वां संविधान संशोधन नियम था 1992। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। 29 सब्जेक्ट्स विच आर द वर्क्स ऑफ द पंचायत राज सिस्टम, ठीक है ना, इसके द्वारा जोड़ा गया था। और ये नरसिम्हन राव छोड़ो, ये तो आपके काम की बात नहीं है। तो इसके बाद हमारे पास आता है शेड्यूल नंबर 12, अनुसूची नंबर 12। तो जैसे गांव में होती है पंचायत, ऐसे शहर में होता है नगर परिषद या नगर निगम। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये बात करता है नगर निगम की, नगर परिषद की। और नगर निगम नगर परिषद में कितने सब्जेक्ट होते हैं? 18। क्वेश्चन आएगा, बताइए शेड्यूल नंबर 12 कब जोड़ा गया था? तो ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो 1992 में किया गया था। यानी कि 73 में पंचायत था और 74 में क्या था? जो आपके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन थे, जो आपके नगर पालिका नगर निगम थे, इसकी बात की जाती है। और उसमें पंचायत में सब्जेक्ट 29 थे और आपके पास जो नगर निगम थे इसमें कितने थे? 18। 18 सब्जेक्ट्स विच आर द वर्क्स ऑफ द म्यूनिसिपलिटीज, ठीक है ना। जोड़ा कब गया? 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा। तो ये शेड्यूल से बात समझ में आएगा। एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। शेड्यूल नंबर 1 में क्या था? शेड्यूल नंबर 1 में था कि भारत उसके राज्य क्षेत्र थे। नंबर 2 में क्या था? जितने भी हमारे पास गवर्नमेंट ऑफिशियल आदमी हैं उनके जो सैलरी अलाउंसेज होंगे वे थे। नंबर 3 में क्या था? उनकी ओथ थी, शपथ थी। नंबर 4 में क्या था? जो आपके पास स्टेट है उनकी जो सीट्स हैं उनका एलोकेशन था। नंबर 5 में क्या था? SC ST जो हैं उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल होगा उसकी बात की गई थी। शेड्यूल नंबर 6 में क्या बात की गई थी? जितने भी हमारे पास नॉर्थ ईस्ट के असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन किए गए नॉर्थ ईस्ट के लिए। शेड्यूल नंबर 7 में क्या था? इसमें हमारे पास थी कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। यूनियन यानी कि लिस्ट की बात कर सकते हैं, सूचियों की बात कर सकते हैं। संघ सूची में 100 सब्जेक्ट थे, स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट थे और 52 सब्जेक्ट थे किसमें? कॉन्करेंट लिस्ट में। 8 में क्या थी? भाषाएं, ऑफिशियल लैंग्वेज 15 लैंग्वेज थी, 22 हो गई। पहली जोड़ी गई सिंधी, फिर जोड़ी गई नमक और फिर आया बोडोमास। 9वीं अनुसूची में क्या था? 9वीं अनुसूची थी आपकी लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार। कब जोड़ा गया? पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। फिर आई 10वीं अनुसूची, क्या थी? दल बदल, जो हमारे पास कब जोड़ा गया? 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा। और ये 2/3 मेंबर अगर कहीं चले जाते तो एंटी डिफेक्शन लॉ काम नहीं करता। 11वीं अनुसूची क्या थी? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, 1992 के द्वारा जोड़ी गई। और इसमें कितने सब्जेक्ट थे? 29 सब्जेक्ट थे रिलेटेड टू पंचायत। नंबर लास्ट 12, इसमें 18 सब्जेक्ट थे, बात करता था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। और इसमें 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा जोड़ा गया। ऐसे फटाफट रिवाइज कर दोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि हाँ मास्टर को कुछ तो याद है, ठीक है ना। और ये हमने आज शेड्यूल्स खत्म किए हैं, बहुत तेजी से खत्म किए हैं। मजा आ रहा होगा, लाइक जरूर करो। क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने दूंगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।